10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट हमने नहीं जीतने देनी। राहुल गांधी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में दर्द है। आपने देखा जहां भी गए वो पद यात्रा उन्होंने की, हरियाणा में 9 दिन लगाए, मेवात से निकल कर गए, अंबाला होते हुए चले गए, 9 दिन लगाए, मेरी बहनों को गले लगाया, गरीब को किसान को गले लगाया, उनसे बात की। किसान में सोनीपत में आके उन्होंने खुद रुपाई की। मैकेनिक देखा उसके पास बैठ गए, गरीब दलित देखा उसको गले लगाया। राहुल गांधी के दिल में कोई भेदभाव नहीं। राहुल गांधी सबको गले लगाते हुए चलते हैं। बीजेपी के किसी नेता को आपने देखा जमीन पे उतरकर बात करते हुए? कभी भी देखा हो कि नहीं देखा? मेरी बहन ना कर रही। तो साथियों, आज समय है, ये बदलाव का समय है। एक नए मोड़ पर हम खड़े हैं। समय निकलते देर नहीं लगती। राहुल जी अपनी यात्रा कर रहे हैं, हम अपनी ये यात्रा करेंगे। निकल जाएगा, चुनाव सिर पर आ जाएगा। आपने इन बातों का ध्यान रखना है। अपने राज्य की हम बात करें, राज्य की जो बदहाली हुई, जहां जाती हूं, जिन बहनों से, जिन भाइयों से बात करती हूं, सारे कहते हैं जी मार गेड़े हम तो, सारे मार दी। किसान 1 साल बैठा रहा, उसके साथ झूठ बोली गई। हमारा गरीब मजदूर आज कभी परिवार पहचान पत्र बना दो, कभी प्रॉपर्टी आईडी में फंसा दो। ये भी इतनी भ्रष्टाचार सरकार है साथियों। आज लोग उब चुके हैं। अगर एक गलती हो जाए उसको ठीक करने के 100 चक्कर काटने पड़ेंगे। हर बार पैसे दे दियो भाई। घोटाले पे घोटाले, कभी भी कोई घोटाला अंजाम तक उसकी इंक्वायरी नहीं पहुंची। आज तक बता दो इस सरकार ने एक को भी सजा दी हो? चाहे परीक्षा का घोटाला, चाहे नौकरियों का घोटाला हो, सर्टिफिकेट का घोटाला हो, प्रॉपर्टी का घोटाला हो, रजिस्ट्री का, शराब का घोटाला हो। कोविड के टाइम में बिस्तर तो मिल नहीं रहे थे, पानी मिल नहीं रहा था, शराब की दुकानें खुली थी भाई। बहनों से पूछो दिक्कत कितनी होती थी। भूल नहीं सकते। अब इस समय आएगा, मुंह तोड़ जवाब देना है आपने। बहुत सी बात तैयार बहने खड़ी, हाथ उठाओ। आज बहनों की भी आवाज है। मैं जाती हूँ, जहां भी जाती हूँ बहनों से, आजकल बहनें क्या कहती हैं। पीछे हमारी बड़ी बहन किरण चौधरी जी ने एक इतना बड़ा भव्य महिला सम्मेलन कराया था, श्रुति जी ने, भिवानी में। बहनें क्या कहती हैं, हमारी छोरियों को भी नौकरी दो। आजकल लड़कियों को भी एक तरफ कह देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटियां सुरक्षित हैं। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा नीति इनकी तहस नहस हो चुकी है, सब कुछ निजी हाथों में दिया जा रहा है। बच्चे पढ़ेंगे कहां से? लेकिन कोई भी मजदूर भी हो वो बच्चों को पढ़ाता है। बच्चियां जब पढ़ जाती हैं, बच्चे पढ़ जाते हैं, तो आज हर माँ बाप की इच्छा है कि हमारी लड़कों को भी और लड़कियों को भी, बहुओं को भी नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये हम आगे व्यवस्था जरूर करेंगे। लड़कियों को भी नौकरी मिलेंगी। हाँ बैठी ताड़ी बजाओ। लड़कों को भी मिले, लड़कियों को भी मिले, सबको नौकरी की जरूरत है। पढ़ लिख गए हैं, सब कहते हैं जी पढ़ लिख गए, न्यू है, अंड है, तो भाई क्या करें। अभी ये रॉकी खड़ा है यहाँ पे, कनाडा जाके आया। लड़के कहते हैं, लड़कियां कहती हैं हम तो विदेश भेज दो, तो हमारा प्रदेश देश कहाँ जाएगा। सारी बातें हैं जिन पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अपने प्रदेश के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तभी किरण जी, रणदीप जी ने और मैंने ये फैसला किया कि इन मुद्दों को हम उठाएं, लोगों की बात सुने। कांग्रेस का संदेश, राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश हम लोगों तक पहुंचाएं।